आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक कंपोनेंट हमने बनाया है। जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इससे पहले का जो चैप्टर 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है आप वो जाके देख लो। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो, डायरेक्टली भी देख सकते हो अगर आपको एलडब्ल्यूसी का आइडिया है तो अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या कर रहे थे कि हम कोई अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम कोई अकाउंट सेलेक्ट करते हैं अगर उसके रिलेटेड में कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वो हम डेटा टेबल में दिखा देते थे। बट अभी अगर आप देखो यहाँ पे जब भी मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो जो मेरा कंपोनेंट है वो बाय डिफॉल्ट ये मेरे को टेबल का हेडर दिखा रहा है, जो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को टेबल तभी चाहिए जब मैं यहाँ पे कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लूँ और उसका कोई कॉन्टैक्ट है। अदरवाइज मेरे को ये टेबल देखो अभी ये आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को ये हटाना है। ठीक है, डिफॉल्ट में मेरे को ये टेबल नहीं दिखना चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई सपोज अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये अकाउंट सेलेक्ट करा तो इसके रिलेटेड मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिख गए, नितिन और मयंक, जो इसके चाइल्ड है, इस पर्टिकुलर अकाउंट के चाइल्ड है। ठीक है, मैं आपको बैकएंड में भी दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने ये दो यहाँ पे अकाउंट बना रखे हैं, सॉरी चाइल्ड बना रखे हैं युवराज नाम के अकाउंट के नीचे। ठीक है, तो टुडे अकाउंट पे मैंने ये युवराज का अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके रिलेटेड में दो मेरे कॉन्टेक्ट बने हुए हैं, नितिन और मैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, दूसरा हम क्या करने वाले इस वीडियो में, अब सपोज मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, मेरे को दूसरा कोई अकाउंट है उसके कॉन्टेक्ट देखना है, तो मैं इसको जब कैंसिल कर रहा हूँ तो अभी आप देख रहे हो ये गायब नहीं हो रहा। आइडियली ये गायब हो जाना चाहिए था, जब मैंने यहाँ से कैंसिल किया तो ये गायब हो जाना चाहिए था। तो मेरे को क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँ अकाउंट का नेम तो मेरा ये ब्लैंक हो जाए, और जब मैं कोई दूसरा नाम यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, सपोज मैं दूसरा नाम यहाँ पे सचिन सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरे को सचिन का कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। बट हो क्या रहा है कि जब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ तो ये मेरा ब्लैंक नहीं होता। तो एक तो ये हम अचीव करेंगे, दूसरा हम कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू बाय डिफॉल्ट जब मैं पेज अपना लोड करूं और मैंने कोई भी अकाउंट वहां पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है उस टाइम पे ये मेरा क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। टेबल मेरे को तभी दिखना चाहिए जब मेरा कोई अकाउंट ऐसा हो जिसके रिलेटेड में कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो वीएस कोड पे चलते हैं एक बार। तो गाइस वीएस कोड पे हम आ गए हैं, आप देख रहे हो ये हमने कंपोनेंट बना रखा है अपना शो अकाउंट लुकअप के नाम से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जेएस में एक प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करनी है। प्रॉपर्टी का नाम आप रखोगे सपोज शो शो कॉन्टेक्ट टेबल, शो कॉन्टेक्ट टेबल, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम रखते हैं फॉल्स। ठीक है, तो शो कॉन्टेक्ट टेबल हमने एक वेरिएबल एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर ली जो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब ये आपको ट्रू कब करनी है, जिस केस में आपको रिजल्ट पे कुछ डेटा मिलता है, यानी कि इसको आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप देख रहे हो इफ डेटा दिस डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट डेटा, यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका डेटा है तो आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या डाल रहे हो, डेटा डाल रहे हो, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको दिस डॉट, इसको आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। ठीक है, यानी कि हमें डेटा मिल गया और हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। एल्स दिस डॉट, ये अपना क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो एक तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें दूसरी चीज क्या अचीव करनी थी कि ऑन चेंज पे जैसे ही मेरा HTML से ये ऑन चेंज कॉल होता है, ऑन चेंज मेरा यहाँ से कॉल हो रहा है, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज कॉल होता है, उस टाइम पे मेरे को क्या करना है, मेरे को ये अगर कोई भी वहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट नहीं है या फिर उसने वहाँ पे अकाउंट क्रॉस कर दिया, वहां से हटा दिया, तो उस टाइम पे मेरा जो लिस्ट ऑफ डेटा है वो ब्लैंक हो जाना चाहिए। यानी जिस लिस्ट ऑफ डेटा के अंदर मेरी वैल्यू सेट हो चुकी है, ये लिस्ट ऑफ डेटा जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा वो क्या हो जाना चाहिए गाइस, ब्लैंक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो ऑन चेंज पे वो क्या करेगा, अकाउंट आईडी अगर उसको मिल रही है तो वो अपना काम करेगा और इसको लिस्ट ऑफ डेटा को क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट को मेरी क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। ठीक है, अभी HTML पे चलते हैं। HTML पे मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे अपने बूलियन में वैल्यू सेट करी है यानी कि कॉन्टेक्ट टेबल में, इसको मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा डेटा टेबल शो करने से पहले। तो डेटा टेबल मेरा कहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे लाइटनिंग डेटा टेबल शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लाइटनिंग लेआउट जो है मेरा, इससे पहले ही हम यहाँ पे चेक करा लेंगे टेम्पलेट, टेम्पलेट इफ ट्रू। अगर मेरा ट्रू है, क्या एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अपनी चेक करा रहा हूँ कि अगर मेरी ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो ही मेरा वो क्या करेगा,
ये टेबल को शो करेगा। तो मैं ये लाइटनिंग लेआउट के बाद इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे यह चेक करा लिया कि अगर मेरा कॉन्टेक्ट शो कॉन्टेक्ट टेबल ये ट्रू है तो ही मेरा ये लाइटनिंग डेटा टेबल शो हो। अब एक बार चलते हैं इसको डिप्लॉय करके और चेक करते हैं। तो डिप्लॉय दिस सोर्स टू वर्क, तो ये डिप्लॉय हो गया है। अब चलते हैं हम अपने सेल्सफोर्स में। तो सेल्सफोर्स में हम आ गए हैं और मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई हम प्रेस करेंगे, उसके लिए एम्प्टी कर देंगे अपना जो भी कैशे में डेटा पड़ा हुआ है उसको। तो ये मेरा रीलोड हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट मेरा वो टेबल का जो हेडर था वो आना यहाँ बंद हो गया है गाइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख रहे हो अब मेरा वो नाम कब आया, वो टेबल कब शो हुआ, जब मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट सेलेक्ट किया। अब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मेरा ये टेबल यहाँ से हट जाना चाहिए। तो ये मैंने क्रॉस किया और ये टेबल मेरा यहाँ से हट गया। बट यहाँ पे भी देखो मेरे को यहाँ पे भी ये टेबल हटानी है, यानी कि क्रॉस करने के बाद भी वो टेबल मेरी यहाँ पे हटनी चाहिए, यहाँ से ब्लैंक होनी चाहिए। तो इसको भी हम जाके एक बार ठीक करेंगे। बट अभी मेरा वो काम तो हो गया कि बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट जो लोड होके आ रहा था डेटा वो मेरा आना बंद हो गया है। ठीक है, और यहाँ से मेरा वो नाम भी हटा रहा है। मैं कोई दूसरा नाम डालूंगा तो वो उसको दिखा देगा। बट मेरे को इस केस में भी ये हटाना है, यानी कि अगर मैं यहाँ से भी कैंसिल कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे को ये टेबल नहीं दिखना चाहिए। तो चलते हैं VS कोड पे और यहाँ पे आप क्या करोगे, VS कोड में हम आ गए हैं। VS कोड में आपको दिस डॉट कॉन्टेक्ट टेबल को अपने हैंडल चेंज पे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा गाइस, फॉल्स सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम फॉल्स सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से एक बार हम डिप्लॉय करेंगे और जाके एक बार चेक करेंगे। तो ORF का मतलब, ORF कह रहा हूँ सॉरी, जो कंडीशनल लैंडिंग हम कर रहे हैं LWC में वो यही है कि कोई चीज हम कब एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ कंडीशन चेक करा ली और उसके बेस पे हमने उसको ट्रू कर लिया। तो चलते हैं, अब हमने डिप्लॉय कर दिया, चलते हैं एक बार हम सेल्सफोर्स में चेक करते हैं। तो सेल्सफोर्स में हम आ गए हैं, एक बार हम इसको हार्ड रिलोड करेंगे। एक सेकेंड, मैंने इसको रिलोड कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट तो आ ही नहीं रहा है वो परफेक्ट, ये तो हम ठीक कर चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पे मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, उसके कॉन्टेक्ट शो होने शुरू हो गए। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो परफेक्ट है। अब देख रहे हो आप, मेरा वो डेटा टेबल पूरा का पूरा गायब हो गया है जैसे ही मैंने यहाँ से क्रॉस किया। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करता हूँ, परफेक्ट, वो नाम उसका, उसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट उसने मेरे को शो करने शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो वो यहाँ से हट गया। ठीक, परफेक्ट। तो इस वीडियो में अभी मेरे को इतना ही समझाना था। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने वायर मेथड का यूज किया था, वायर मेथड में हमने डॉलर सिंबल का यूज करके प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कराई थी, जो हम पैरामीटर पास कर रहे थे बेसिकली। तो अगर हम एसिंक्रोनस अप्रोच यूज करें, यहाँ पे इंपैरेटिव अप्रोच यूज करें, तो उसके थ्रू हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।